हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जिटो पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पहली स्कीम है वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें ये लॉन्च हुई थी। ये हमारी लॉन्च हुई थी 2015 में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये किसने इम्प्लीमेंट की थी? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और ये कब इम्प्लीमेंट की गई थी? 2021 से लेकर 2022 तक। एंड मोर देन 3 लाख वुमेन वर ट्रेन अंडर इट। इसके अंदर हमने कितनी वुमेन ट्रेन कर चुकी हैं? 3 लाख से ज्यादा वुमेन। अगली जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री पीएम मित्र स्कीम। सो पीएम मित्र स्कीम जो है वो है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क। इट एम्स टू, इसका जो मेन मोटिव है वो है इंटीग्रेट एंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन। मतलब जो पूरी टेक्सटाइल की पूरी चेन होती है, जिसमें हमारा स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग और प्रिंटिंग सारा जो काम होता है, उसको पूरे एक इंटीग्रेटेड चेन में लेकर आना। जो हमारी अगली स्कीम है वो है रैम्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी फुल फॉर्म आपसे किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, जिसकी फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। यानी जो हमारी स्मॉल वाली वो होती है, एमएसएमईज होती है, स्मॉल वाली जो इंडस्ट्री होती है, वो उसके सपोर्ट करने के लिए ये है। सो टू सपोर्ट द एमएसएमईज बाय इंप्रूविंग एक्सेस टू मार्केट एंड क्रेडिट, ताकि जो छोटी छोटी हमारी इंडस्ट्रीज है उनको मार्केट का एक्सेस मिल सके और उनको क्रेडिट मिल सके। ये इसके लिए बनाई गई है स्कीम। एंड इट इज इन लाइन विद रिकमेंडेशन। ये किसके रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी? तो ये है यूके सिन्हा कमेटी एंड केवी कामत कमेटी। ये बहुत, दोनों ही कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट वाज अनाउंस्ड इन बजट। इस स्कीम के बारे में, यानी जो रैम्प स्कीम है हमारी, उसके बारे में कौन से बजट में अनाउंस किया गया था? तो वो था 2022 से लेके 2023 तक, 23 वाले बजट में। आप ये याद कैसे करेंगे? ये बहुत नई स्कीम है। देखो नया नया ना, राइजिंग एंड एक्सलेटिंग। तो ये नई, यानी अभी के टाइम पे कौन सा हमारा ईयर चल रहा है? सो 2022 एंड 2023। सो ये तब अनाउंस की गई थी। जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो है युवा 2.0। इसका पहला वर्जन आ चुका है, ये हमारा दूसरा वर्जन है। सो युवा 2.0 स्कीम जो है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं, ये ऑथर्स के लिए है। सो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये किसने इम्प्लीमेंट किया है? वो है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जैसे आप देख सकते हैं, ये ऑथर्स के लिए है। तो ऑथर्स के लिए, तो ऑथर क्या करते हैं? बुक लिखते हैं। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि ये नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट की थी। और इसमें जो 75 ऑथर्स है उनको सिलेक्ट किया जाएगा। आगे वाली जो स्कीम है हमारी वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जैसे आप समझ सकते हैं, जीवन ज्योति, जीवन ज्योति क्या होता है? पैसे ही होते हैं आज के जमाने में, बिना पैसों के तो आजकल कुछ चलता ही नहीं है। सो इट वाज लॉन्च्ड इन 2015। ये बहुत पुरानी स्कीम है, ये 2015 में ही लॉन्च कर दी गई थी। और इससे कई कई बार कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं अब तक। एंड द नोडल मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑब्वियस सी बात है, जब जीवन ज्योति, क्या पैसों से चलती है ना, जीवन तो पैसों से चलता है। तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? फाइनेंस से आते हैं। तो आप इससे रिलेट कर सकते हो कि इसको लॉन्च किसने किया है, यानी इसको करता कौन है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड इसमें जो इंश्योरेंस है वो आप 2 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। पर जब अगर आप 2 लाख पर लाइफ इंश्योरेंस 2 लाख रुपए का लेंगे, तो आपको 330 रुपीज पर एनम आपको भरना पड़ेगा। एंड फॉर ऑल द बैंक अकाउंट होल्डर हुज, और ये सारे, कोई भी, अगर आप किसी भी अकाउंट के बैंक होल्डर हो, अकाउंट होल्डर हो किसी भी बैंक के, और आपकी एज अगर 18 से 50 साल के बीच की है, तो आप ये वाला बीमा, यानी ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, ले सकते हैं। एंड द स्कीम इज बीइंग ऑफर्ड बाय एलआईसी एंड अदर इंश्योरर्स हु आर विलिंग टू ऑफर। यानी इस स्कीम को ऑफर कौन करता है आपको? तो एलआईसी करती है। और बाकी की जो अलग बैंक्स है या फिर कोई और अलग ऐसी संस्था है जो आपको ये ऑफर देना चाहती है, तो वो भी कर सकती है। आगे जो हमारा वो है स्कीम है वो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। जैसे कि हम नाम से समझ सकते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी, क्योंकि अगर स्टेट की होती तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखा होता, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर लिखा होता। एंड इट वाज लॉन्च्ड। ये बहुत पुरानी स्कीम है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जैसे आज तो फिर भी काफी हद तक हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो चुका है। अगर हम पहले जाएं, 2010 से पहले जाएं, तो बहुत कम एम्प्लॉयमेंट हो देखा करते थे हम लोग। तो आप इसे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि ये कब इम्प्लीमेंट की गई होगी। ये जो थी वो लॉन्च कब की गई होगी? तो 2008 से लेकर 2009 के बीच में ये लॉन्च की गई थी। एंड इट इज अ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम एंड इट प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये देते हैं, सब्सिडी देते हैं, और इसमें प्रमोट किया जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि आप खुद कैसे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय केवीआईसी। ये किसने इम्प्लीमेंट
की है केवीआईसी। केवीआईसी की फुल फॉर्म क्या है हमारी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। एंड पीपल अबव द एज ऑफ 18 इज एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। इसका मतलब ये है कि अगर किसी की एज 18 साल से कम है तो वो इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता। और वैसे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है तो 18 साल से पहले तो वैसे भी सब बच्चे से ही होते हैं, वो क्या ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे या फिर क्या ही एम्प्लॉयमेंट करेंगे। जो हमारी अगली स्कीम है वो है अटल पेंशन योजना। जैसे कि ये भी नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये पेंशन से रिलेटेड है, जिसमें पेंशन दी जाती है। इट वाज लॉन्च्ड इन 2015। ये हमारी मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे यानी बीजेपी गवर्नमेंट टाइम पे आई है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अटल पेंशन योजना जो है वो 2015 में लॉन्च की गई थी। इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी थ्रू नेशनल पेंशन सिस्टम। इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, तो इसको एडमिनिस्टर करते हैं हमारे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये किसकी हेल्प से करते हैं, ये नेशनल पेंशन सिस्टम की हेल्प से करते हैं। ऑल बैंक होल्डर्स, मतलब सारे बैंक होल्डर या किसी भी बैंक के हो जिनकी एज 18 से 40 साल की है, वो इस योजना के तहत आते हैं। आगे है एट द एज ऑफ 60, जब मतलब आप पहले पूरी जिंदगी भर तो इसमें पैसे भरते रहेंगे, और जब आप रिटायर मतलब जब आपकी एज 60 हो जाएगी, उस टाइम पे आपको एक मिनिमम अमाउंट मंथली रिसीव हुआ करेगा एज अ पेंशन। और उसका जो मिनिमम अमाउंट है मतलब 1000 रुपए से शुरू होगा, किसी को 1000, फिर 2000, 3000, 4000, 5000, ऐसे वो डिपेंड करता है कि आपने कंट्रीब्यूट कितना किया है। अगर आपने ज्यादा भरे होंगे पहले तो आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे, और कम भरे होंगे तो पैसे कम मिलेंगे। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो कंट्रीब्यूट 50%। अब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट 50% भी देगी या फिर 1000 रुपए देगी, विच एवर इज लोअर। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो अगर आपको मंथली 1000 रुपए मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको 1000 और थोड़ी ना देगी, फिर तो आपको 2000 मिलने लगेंगे। आपको गवर्नमेंट देगी इसमें मतलब 50%, यानी 500 रुपए वो देगी और 500 रुपए जो आपके भरे गए थे उसमें से निकाले जाएंगे। आगे की जो हमारी स्कीम है वो है नई रोशनी स्कीम। अब नई रोशनी क्या है, आज के समय में रोशनी का मतलब विमेन एम्पावरमेंट से आप रिलेट कर सकते हो इसको, कि औरतों के लिए बहुत जरूरी है एक तरीके रोशनी, क्योंकि आदमी लोगों ने उन पे बहुत ज्यादा अत्याचार पहले ही कर रखे हैं। सो इट वाज स्टार्टेड इन 2012 एंड 13। इनको जो स्टार्ट किया गया था इस स्कीम को, वो 2012 और 13 में स्टार्ट किया गया था। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ऑब्वियस ही बात है, विमेन एक तरीके से पिछड़े वर्ग की ही मानी जाती हैं, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। मैं सिर्फ रिलेशन के लिए आपको ऐसा बता रही हूँ। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। एंड इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इट इज फॉर विमेन, मैंने आपको बताया ये विमेन के लिए है, और ये उन विमेन के लिए है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटीज हमारी कौन कौन सी है, SC STs, ये वाली माइनॉरिटी कम्युनिटीज है। और इसमें जो एज ग्रुप आता है नई रोशनी स्कीम में, वो है 18 to 65 ईयर्स का। जो हमारी अगली स्कीम है वो है राष्ट्रीय वायुश्री योजना। ये हमारी लॉन्च की गई थी 2017 में। एंड इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसमें पूरे वीडियो में मैंने जो भी स्कीम्स कवर की हैं वो मोस्टली सारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स ही हैं। एंड इट एम्स टू प्रोवाइड असर्टिव लिविंग डिवाइसेस टू सीनियर सिटीजन। ये हमने की है सीनियर सिटीजन के लिए, मतलब उनके लिए जो भी उनके बुढ़ापे में जो भी उनको जरूरतें होती है वो चीजें प्रोवाइड करवाने के लिए हमने ये वाली स्कीम, यानी गवर्नमेंट ने ये वाली स्कीम स्टार्ट की है। जैसे एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे वॉकिंग स्टिक देना। एंड द स्कीम कम्स अंडर, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, इसमें ये वाले पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि कोई भी स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, या फिर कोई स्कीम कब लॉन्च हुई थी, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और इसका मोटिव क्या था, एम क्या था, ये भी आप देख लेना। सो ये जो स्कीम है ये आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट। अब आप कैसे यार रिलेट कर सकते हो, अब ये जो स्कीम है वो बूढ़े बड़े लोगों के लिए, यानी जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए, तो वो हमारे सोशली हमसे कनेक्टेड होते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट की गई है। आगे हमारी जो स्कीम है वो है श्रेष्ठा। जो श्रेष्ठा स्कीम है इसकी एक फुल फॉर्म है, आपको इसकी फुल फॉर्म याद कर लेनी है क्योंकि वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म है वो है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। सो ये जो है ये स्टूडेंट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एक ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड आर सिलेक्टेड थ्रू अ नेशनल एंट्रेंस, उनके लिए, ताकि उनको पढ़ाया जाए हाई स्कूल्स में। और उनके लिए इसमें एक नेशनल एंट्रेंस टेस्ट भी रखा जाता है, ताकि वो 9th क्लास में और 11th क्लास में टेस्ट ले एडमिशन ले सके। क्योंकि अगर टेस्ट नहीं रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो सारे बच्चे आ जाएंगे और इतनी तो हमारे पास जगह भी नहीं होगी कि हम स्कूल में बैठा सकें। सो इस श्रेष्ठा जो स्कीम है वो बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ये एडमिशन लेने के लिए 9th और 11th क्लास में। जो अगला है हमारा स्कीम वो है मिशन वात्सल्य। जो मिशन वात्सल्य है वो है इट इज कम्स अंडर द विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आप ऐसे कैसे इसको याद कैसे कर सकते हो, जो वात्सल्य होता है, वात्सल्य मतलब होता है माँ का प्यार।
तो वात्सल्य मीन्स माँ का प्यार, तो माँ आ रहा है ना इसमें, तो माँ कौन होती है? विमेन होती हैं। सो इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये आती है हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर, एंड इट प्रोवाइड इंटीग्रेटेड बेनिफिट टू चिल्ड्रन। अब ये दोनों को ही बेनिफिट देगी, बच्चों को भी और वुमेन को भी। जो हमारी अगली स्कीम है वो है मिशन शक्ति। अब आज शक्ति का रूप कौन है? शक्ति का रूप एक औरत होती है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि जो मिशन शक्ति है वो हमारे विमेन के लिए होती है, एंड इट इज लॉन्च फॉर अ पीरियड। ये जो लॉन्च की गई है, ये पीरियड के लिए लॉन्च की गई है कि 2021 से लेकर के 2026 तक के टाइम के लिए ये लॉन्च की गई है स्कीम। इसका जो मेन काम है वो है कि ये स्ट्रेंथन कर सके एफर्ट्स फॉर विमेन सेफ्टी। जो विमेन की सेफ्टी है, आज विमेन की सेफ्टी सबसे ऊपर रखी जाती है, तो विमेन की सेफ्टी सिक्योरिटी के विमेन को हम कैसे एम्पावरमेंट कर सकते हैं, उसका कैसे उसको एम्पावर कर सकते हैं, तो उस चीज के लिए ये मिशन शक्ति लॉन्च की गई है। इसके अंदर दो स्कीम आती हैं, वो है एक संभल और एक सामर्थ्य। तो संभल जो स्कीम है वो देखती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, और जो सामर्थ्य स्कीम है वो है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अगर आप हिंदी में भी देखें तो सामर्थ्य मतलब क्या, कि आप में कितना सामर्थ्य है, आप कितने सक्षम हो किसी चीज को लेकर, है ना, कितना दम है आप में। तो जो सामर्थ्य स्कीम है वो है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, उसके लिए, और संभल जो है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन के लिए। जो अगली हमारे इस स्लाइड में वैसे इतनी ही स्कीम्स थी, इसमें मैंने मोस्टली सारी स्कीम्स को कवर कर लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, आपको और भी स्कीम्स चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।